पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कॉन्फ्रेंस जिला में हो रहा है, सभी जिला में आज के डेट में 12 अगस्त को ये सभी जिला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न अलग अलग प्रभारी वरिष्ठ नेतागण ले रहे हैं। और इसके बाद 13-14 तारीख को, और मैं ये आह्वान करूंगा अपने प्रखंड कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे जितने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण और जितने भी सम्मानित नेतागण पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, 13 और 14 तारीख को, आगामी 13 और 14 तारीख को विशेष रूप से हर प्रखंड मुख्यालय पे इसको लेके हमें धरना प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये जवाबदेही है हमारी। और इस जवाबदेही को जब हम नहीं संकल्प लेके इसको पूरा करेंगे तो कोई और नहीं आने वाला है। और लोगों का हाल आप देख रहे हैं, प्रदेश की सरकार का हाल आप देख रहे हैं। वो तो ढोल बजा रहे हैं, बस वही जो विशेष पैकेज अभी मिला है उसी का ढोल बजा रहे हैं। और इसके उपरांत हम लोग फिर जिला स्तर पर भी इसी तरह का धरना और प्रदर्शन का और संघर्ष का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। फिर राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करके राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम ज्ञापित करेंगे उन्हें। 2-3 बातें और इसमें महत्वपूर्ण हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार और झारखंड के अलग होने के तत्काल बाद 2000 में ही, 2000 के बाद जस्ट 2005 में जब ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेमन से, चूँकि बहुत सारे राजनीतिक दल जिसमें कि कांग्रेस भी एक हिस्सा थी, को कौन नहीं चाहता है, ऐसा नहीं, हम विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिहार की प्रगति के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहते हैं, निश्चित रूप से हम चाहते हैं। तो हमारी भी मांग आपके अनुरूप थी। जिस प्रकार से हमने जातिगत जनगणना के पक्ष में, जिस प्रकार से हम पक्ष में लामबंद रहे और औरों को लामबंद किया, उसी प्रकार से, हालांकि जनगणना तो हो नहीं सकी लेकिन एक सर्वे हुआ और उससे बिहार की प्रगति के बहुत सारे मापदंड सामने आए हैं। हमें ये पता चला कि हमारे यहाँ 95 लाख बहुत निम्न गरीब परिवार हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे सामने आई। तो ये सर्वेक्षण आज के समय में आप अगर नीतीश कुमार जी से पूछिएगा तो अभी सदन चल रहा था हम लोग का, पिछले जुलाई में 23-24 जुलाई की बात है, जिस दिन बजट आया था उसी दिन मुख्यमंत्री जी तमतमा कर खड़े हो गए सदन में। हम लोग विपक्ष के सदस्य विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे मांग कर रहे थे, उनसे बयान चाहते थे। उसमें वे कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया। साहब, अगर कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया तो एक सच्चाई जान लीजिए कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2012 के बाद 18,000 करोड़ रुपए केवल सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में, जो आप ये 24 घंटे बिजली देख रहे हैं, और ये इस चीज़ को उन्होंने खुद अपने बयान से साबित किया है, कई बार सदन में बयान दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी ने दिया है, उसका प्रमाण है 18,000 करोड़ रुपए। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने पहली बारी कहा था कि अगर मैं बिहार को 24 घंटे बिजली नहीं प्रदान करूंगा तो अगली बार मुझे वोट मत दीजिएगा, तो इस तरह का जब स्टेटमेंट दिया था तो उस समय मदद करने वाले हम ही लोग थे। 2010 के बाद से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो बाढ़ की विभीषिका आई हो, चाहे सुखाड़ की स्थिति रही हो, चाहे राज्य स्तर पर जो डीजल अनुदान मिलता है किसानों को, या कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो साधन उपलब्ध कराने हो, इन सभी जो पहला कृषि रोड मैप ये लेके आए, वो किसकी सहायता थी? वो मनमोहन सिंह जी की सहायता थी। जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी हुआ था 2004 से 9 के पीरियड में यूपीए में मनमोहन सिंह जी के समय में, कि बिहार को किसी का भी शासन केंद्र में रहा हो, बिहार को किसी तरह का विशेष एक पैकेज या बिहार को एक विशेष मदद की ज़रूरत की दरकार थी। अगर देश में अन्य जो विकसित राज्य हैं उनकी तुलना में हमें खड़ा होना है तो हमें एक विशेष पैकेज अथवा विशेष राज्य के दर्जा, खास तौर से विशेष राज्य के दर्जा की एकदम बहुत ही निहायत ज़रूरत है। क्योंकि जो झारखंड का बंटवारा होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह का प्रदेश का हम लोगों का सीमांकन हुआ है, और बिहार आप जानते हैं कि एक बड़ा प्रदेश है, पूरे देश में उसकी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास में। तो जब तक विकसित बिहार नहीं होगा
और विकसित बिहार के संकल्प के लिए कोई भी हो, सत्ता में हम हो, कोई अन्य हो, आज माननीय नीतीश कुमार जी हैं, 2005 पिछले 2005 से अभी तक वो माननीय मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो समय समय पर ये मांग आती रही है। सबसे पहले ये मांग अगर बहुत ही मुखर स्वर में आगे बढ़ी तो वो 2015 का चुनाव था। उसके पहले एक गठबंधन, जो हम लोग का एक महागठबंधन बना था, स्वरूप बना था, राजद, जदयू और कांग्रेस मिला के एक महागठबंधन का स्वरूप बना था। तो उस समय डीएनए टेस्टिंग भी हुई। डीएनए हम लोगों ने अपना डीएनए भेजा, महागठबंधन ने अपना डीएनए भारत सरकार को दिया। उस समय नरेंद्र मोदी जी 2014 में ही सत्ता में आए थे, भाजपा नीति सरकार थी वहाँ, और उनसे विशेष रूप से ये मांग, इस मांग ने एक मुखर आवाज़ पकड़ी। तो उसके तहत लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मांगा तो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। खारिज करने का कारण भी बताया, कहा कि जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है किसी स्टेट को, किसी राज्य को, जबकि उसी दरमियान आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों को विशेष दर्जा मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला। लेकिन बिहार, मैं एक परिस्थिति बता देना चाहता हूं कि 2000 में हम अलग हो चुके थे। मैक्सिमम हमारे जो माइंस थे, जो मिनरल्स थे, जो हमारे भंडारण थे, जिस भी तरह का कोई भी औद्योगिक इकाई थी, वो सारी झारखंड को मिल चुकी थी। हमारे पास कुछ भी बचा नहीं था, और हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। पूरी तरह से देखा जाए तो ज़मीन से घिरे हुए हैं, पानी का भी बहुत कोई बड़ा स्रोत नहीं है गंगा नदी के सिवाय। बाढ़ की विभीषिका को झेलता है बिहार, सुखाड़ की विभीषिका को झेलता है बिहार। बिहार में औद्योगिक कोई किसी तरह का अभी तक 2005 से हो या 15 हो या कोई अन्य, अभी तक कोई औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं रहा। 2000 के बाद से कोई नई फैक्ट्री हम नहीं खोल पाए, कुछ इस तरह का विकास नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों की इतनी कमियों के रहते हुए भी केंद्र सरकार ने उस समय नीतीश कुमार जी की इस मांग को और महागठबंधन के इस मांग को खारिज कर दिया। उसी मांग को लेकर, चूंकि अभी जो 23 जुलाई को जो केंद्र सरकार का बजट आया, और इस बार ये बजट काफ़ी, मतलब बहुत उम्मीद थी बिहार को, इससे बिहार के लोगों को, बिहार के राजनीतिक दलों को, सभी को, आम जनों को, सभी को बहुत उम्मीद थी कि चूंकि नीतीश कुमार जी तो अब तो उनके पार्टनर भी हैं, पूर्व में भी पार्टनर उनके साथ रहे हैं, एनडीए में शामिल रहे हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। अभी पिछली बार उनके लोग मंत्री बनते बनते रह गए, नहीं बनाया उन्होंने मंत्री, जो भी कारण रहा हो उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो एक विशेष पार्टनर के रूप में उभरे हैं। आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है तेदेपा, टीडीपी, और बिहार की जो पार्टी है जदयू, ये दोनों एक विशेष सहयोगी के रूप में एनडीए के, अगर एनडीए का आज नाम लेंगे आप तो ये 2 ही विशेष सहयोगी उनके नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो विशेष सहयोगी के रूप में वो दबाव बना सकते थे। वो इस मांग को उठा तो रहे थे उनके लोग, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। तो आज ये पहले से ये बात चल रही थी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, फिर विधानसभा का भी सेशन चलने लगा, लेकिन कांग्रेस ने तो संकल्प ले लिया था उसी समय, जिस दिन बजट आया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर एक छलावा के रूप में एक 58,900 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो दिया गया, उस पर भी मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको बहुत संक्षेप में ही। तो वो देने के बाद एक छलावा किया गया हमारे साथ, और हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो हमने ये संकल्प लिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, बिहार कांग्रेस के हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनके नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग है, उसके लिए सदन से लेके सड़क तक, जिला से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके पंचायत, पंचायत से लेके गांव, गांव तक हम ये संघर्ष करेंगे। और हम
जो एनडीए की सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है, उनको ये मजबूर करेंगे, विवश करेंगे कि नहीं, ये बिहार के आम लोगों की, बिहार के सभी लोगों की ये मांग है, एक सामूहिक मांग है और हमें विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है, तो वो हमें उन्हें देना पड़ेगा।